नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। अन्न की बर्बादी पर लगेगा ब्रेक, सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। गुरमीत सिंह खुडिया बने पंजाब के नए कृषि मंत्री। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए बेहतरीन मौका, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए करें अप्लाई। हरियाणा में फसल नुकसान का मुआवजा जारी, किसानों के खाते में पहुंचे 181 करोड़। जलवायु परिवर्तन को लेकर संकल्प फाउंडेशन की एसटी मूव नामक पहल। मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी, कहीं हीट वेव कहीं बरसात। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देश में हर साल कई टन खदान में बर्बादी देखी जाती है, जिससे किसानों को तो नुकसान होता ही है और साथ में अर्थव्यवस्था को भी हानि पहुंचता है। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक योजना तैयार की है, जिसके तहत अब गेहूं की बर्बादी नहीं होगी। सरकार के इस फैसले के बाद से हर ब्लॉक में लगभग 2000 टन से अधिक गोदामों को बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना के अनुसार इसकी शुरुआत करीब 700 टन अन्न भंडारण के साथ की जाएगी। देखा जाए तो देश भर में फिलहाल अनाज भंडारण की क्षमता 1450 लाख टन तक बताई जा रही है, जिसे बढ़ाकर 2150 लाख टन करने का सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि सरकार की ये योजना सहकारिता क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अन्न भंडारण कार्यक्रम साबित होगा। इससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही देश भी प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। वही देश में हो रही गेहूं की बर्बादी पर भी ब्रेक लगेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान के मंत्रिमंडल में नए बने मंत्रियों को पदभार सौंप दिए गए हैं और मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया को खेतीबाड़ी, पशुपालन विभाग और फूड प्रोसेसिंग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही बलकर सिंह को स्थानीय निकाय विभाग और पार्लियामेंट्री अफेयर विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए दोनों नए मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है। इसके लिए 3 अन्य मंत्रियों के विभाग में फेरबदल भी किया गया है। वो इस प्रक्रिया में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का सरकार में कद घटा दिया गया है, जबकि गुरमीत सिंह मीत हेयर का कद बढ़ गया है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी करने का बेहतरीन मौका है। जी हां, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने ड्राफ्ट्समैन के कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों की 1 लाख से अधिक तक की सैलरी दी जाएगी। इस नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार आवेदन की आखिरी तारीख 19 जून है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2023 के आधार पर की जा रही है। वे आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट की जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर लें। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फसल नुकसान का मुआवजा जारी कर दिया है। उन्होंने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान के एवज में 181 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इससे प्रदेश में हजारों किसानों को फायदा हुआ है। खास बात यह है कि ये राशि फार्मर्स के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की गई है। ऐसे में किसान बैंक या एटीएम में जाकर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर उनके मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग ऐप्स है तो वो घर बैठे ही अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। बीते मार्च और अप्रैल महीने के दौरान हरियाणा में जबरदस्त बारिश हुई थी। इससे लाखों हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंचा था। खासकर गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। ऐसे में किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की थी। इसके बाद मुआवजे का ऐलान किया गया था। तब सरकार ने कहा था कि नुकसान का आकलन करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में सर्वे किया जाएगा और सर्वे रिपोर्ट आते ही मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वही जलवायु प्रदूषण और जैसे पेड़ों का कम होना, वायु प्रदूषण आदि मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। वही मानव की अच्छी बुरी आदतों का प्रभाव सीधा पर्यावरण और जलवायु पर पड़ता है। वही जलवायु और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी है, तभी सुनिश्चित रहेगी और भावी पीढ़ी जीवन में हर व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए। वही हमारे फार्मर द जर्नलिस्ट के पत्रकार ने संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक अपूर्व भंडारे से खास बातचीत की है और अपूर्व भंडारे ने कृषि जागरण से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। मैं अपूर्व भंडारे, संस्थापक संकल्प तरू फाउंडेशन। संकल्प तरू फाउंडेशन एक संस्था सारे भारत में लगभग 26 से 27 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। पौधारोपण के ऊपर, वृक्षारोपण के ऊपर कार्य कर रहे हैं। वो आंदोलन इस तरह का है कि हमारी लड़ाई अब क्लाइमेट चेंज से है। क्लाइमेट चेंज, ऋतु परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अब मई के महीने देखिए कितने तरह का मौसम हमने देखा। गर्मी थी, फिर अचानक से बारिश आई तो टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया, सर्दी जैसा लोगों को लगने लगा।
कई जगह ओलावृष्टि हुई, कई जगह तूफान चले, तो एक ही मौसम में काफ़ी तरह के आपको ऋतुएं दिखी। हमारे दिमाग में ये एक चीज़ काफ़ी गहरी हो गई कि इस ढंग से लोगों को, मतलब संस्थाएं अपना काम करेंगी, सरकारें अपना काम करेंगी, कॉरपोरेट्स अपना काम करेंगे, सब लोग लगे हैं क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में, लेकिन कैसे एक व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज को समझा सकें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसमें फिर एक जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकें हर इंडिविजुअल की, हर व्यक्ति की, कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़े, तो ये एक बड़ी मुहिम बनेगी। तो इसी मुहिम के लिए हम चल पड़े और साइकिल उठाई, और क्योंकि सबसे कठिन मौसम में ही आप लोगों को बता सकते हैं कि कठिन समय आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। भारत के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। इस भीषण गर्मी में बारिश लोगों के लिए वरदान साबित हुई है और लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिली और जून की शुरुआत भी ठंडे मौसम के साथ हुई। वही आज शुक्रवार को भी कई राज्यों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, मगर आने वाले दिनों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। वही कई राज्यों में हीट वेव की शुरुआत भी हो गई है। हालांकि दूसरी ओर देखें तो मानसून की भी जल्दी ही एंट्री होने वाली है। अगर बात दिल्ली एनसीआर के मौसम की करें तो यहाँ शुक्रवार को हल्की बारिश और आंधी के आसार जताए गए हैं। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क जाएगा और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आलम यह होगा कि 15 जून तक तापमान 44 से 47 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इस दौरान बारिश की भी कोई संभावना नहीं जताई गई है, इसीलिए दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर बात पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के मौसम की करें तो यहाँ बीते 2 दिनों से हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे गिर गया है। इससे गर्मी से राहत मिली हुई है। वह आने वाले दिनों में भी ज्यादातर स्थानों पर बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बनी रही कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।